मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को विभाजन विभीषिका दिवस पर कहा कि भारत का विभाजन टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बनी, जिसकी पीड़ा आज भी याद करने पर रोंगटे खड़े कर देती है। सीएम ने कहा कि विभाजन के दौरान 60 लाख से अधिक शरणार्थी भारत आए थे। उस दौर की परिस्थितियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत दिवस के शौर्य स्मारक स्थल पर आज हमारे संस्कृति मंत्रालय द्वारा अतीत के उस गौरवशाली संघर्षशाली समय की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया गया। हमारे पुलिस के जाबाज जवान अपनी देशभक्ति और जनसेवा के संकल्प के साथ भोपाल की गलियों के शहरों के अंदर शहर के साथ अपनी विभाजन की विभीषिका के दिवस के अवसर पर परमात्मा से कामना करते हैं कि दोबारा भारत में कभी ऐसी कोई घटना न हो जब भारत को अपने ही अंग को अपने से अलग करना पड़े। अतीत का 1947 का वो दर्दनाक मंजर जिसमें करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, बच्चे बूढ़े जवान महिलाओं के साथ दुराचार की घटना जैसी उसकी विभीषिका है, वाकई वो बहुत दर्दनाक है। इतिहास की इतनी बड़ी विभीषिका 1000 साल में नहीं हुई जितना बड़ा दर्द भारत ने झेला था। और हम सब जानते हैं तथाकथित उस समय के अंग्रेज और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के कुछ समय अगर आज़ादी के संघर्ष को ठीक से और हैंडल किया जाता तो ऐसा माना जा सकता था कि शायद ये बंटवारा भी टल सकता था। लेकिन अतीत की बात को अतीत तक छोड़ते हुए हम सब संकल्प करें और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत अपनी गति प्रगति के साथ दुनिया के सामने सामर्थ्यशाली भारत के रूप में बना, हमें गर्व है। हमारे हुतात्माओं ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने, सबने अपने जिस प्रकार का योगदान आज़ादी को दिलाने के लिए दिया था। 12 साल 12.5 साल का समय माननीय प्रधानमंत्री का हुआ है, लेकिन जीवन के सब क्षेत्रों के अंदर भारत की साख भी, भारत की धाक भी जिस प्रकार से निकल के आई है, हम सब मिलकर के कामना करें, परमात्मा करे भारत अपनी मूल धारा को प्राप्त करते हुए अमृत काल 2047 तक जब इस आज़ादी की 1 शतक पूरी होगी तब भारत दुनिया के सामने सामर्थ्यशाली भारत के रूप में अपनी पहचान बनाएगा, विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इस संकल्प के साथ हमारे सारे पुलिस जवान इस यात्रा में जो शामिल हो रहे हैं, मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि इनकी अपनी यात्रा निर्बाध रूप से सभी जनमन में संदेश देने में अपनी भूमिका सिद्ध करे कि आइए हम अपने देश की आज़ादी का जश्न भी उतने ही जोश खरोश के साथ मनाएं जितने प्रकार से भारत के लिए कामना की गई थी। परमात्मा करे कभी दुश्मन की किसी प्रकार की नज़र न लगे, भारत अपनी धाक और साख के साथ गौरव और गरिमा के आधार पर चलता रहे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर आह्वान किया और हर राज्य, हर नगर, हर जिले में एक तरह से पूरा तिरंगामय स्वतंत्रता दिवस के 2, 3, 4, 9 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक हर एक जगह हर युवा, महिला, बूढ़ा, बच्चा सब अपने अपने घर से लगाकर बाजार तक, संस्थान से लगाकर फैक्ट्री, खेत, कारखाने, हर जगह राष्ट्रभक्ति के इस प्रेम में डूबे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। मैं खुद आज 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका का ये दिन जब हमारे अपने देश के अंदर 60 लाख से ज़्यादा शरणार्थी अपना सब कुछ छोड़ कर के यहाँ आए, 1.5 से 2 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी यहाँ से निकल कर के पाकिस्तान पहुँचे। हमने सब ने वो कष्ट देखा, समझा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी जो दर्द थे, पीड़ा थी, उनके अपने जो उनके साथ हुए व्यवहार वो इतने अत्यंत दर्दनाक है कि आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। मैं अपने उन सारे अमर शहीद सेनानियों को स्मरण करते हुए इस विभाजन की विभीषिका के लिए तत्कालीन सरकार और अंग्रेज दोनों को इस तरह से
देखता हूं, जिसके कारण से अतीत की ये भीषण त्रासदी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बनी है। हम सब परमात्मा से कामना करें जीवन में कभी ये दोबारा ना आए और जो बीता कष्ट है उस कष्ट को सदैव स्मरण रखें। हमारी अपनी सांस्कृतिक धारा इस प्रकार की है कि हम अपने इस देश के साथ सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर इसकी सीमाओं के साथ एक जीवन शैली को अपनाते हैं। आज नहीं तो कल परमात्मा उन सारी बातों को मिलाएगा, लेकिन फिर भी मैं आज विभाजन की विभीषिका के इस अवसर पर यहाँ इस गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर आया हूँ, जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के अलग अलग सभी के लिए संयोजित करते हुए उनके अपने जीवन के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद की एक वीथिका है जिसके माध्यम से विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल के विभिन्न पक्षों को विश्व के विभिन्न हिस्से और देशों में गए उनके उस घटनाक्रम का जो उनके सहयोगी उन सबका भी विस्तृत चित्रण यहाँ मिलता है। साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बना करके सरकार का गठन किया, अपने देश से लगाकर जापान तक जाने की उनकी विभिन्न कठिनाई वाली यात्राएं, लेकिन उनका योगदान स्मरण करने के लिए उन चीज़ों को संयोजित किया। अलग अलग प्रवासी भारतीयों ने जाकर अपने देश का जो अलग जगाया, कई देशों के अंदर जाकर के आज़ादी की जो ललक दिखाई, वो सारी बातों को अगर देखें तो हमको गर्व होगा। हमारा संघर्ष का वो समय जिसमें हमारे सभी हुतात्माओं ने, तत्कालीन राष्ट्रभक्तों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी भूमिका अदा की, वो सदैव स्मरणीय है, वंदनीय है। मैं आज उन सबको नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ कि कल 80वां जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो इस दिवस को मनाते हुए हमारे जीवन में हम परमात्मा से कामना करें, भारत सबल सक्षम बने, तमाम अतीत की कठिनाइयों से सबक लेते हुए भविष्य में दोबारा इन सारी चीज़ों से हमारा कभी सामना न होने पाए। हमारे अपने सामर्थ्य से हम विश्व के अनेक देशों के अंदर अपनी सनातन संस्कृति की धारा को निर्बाध गति से बहाने दें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अच्छी वीथिका के लोकार्पण के लिए संस्कृति मंत्रालय को बधाई। हमारी सरकार आज पुनः जो हमने घोषित किया नो मीटिंग्स डे, मैं स्वयं आज आदिवासी अंचल बड़वानी जाने वाला हूं। उसके पहले तिरंगा यात्राएं निकल रही है, हर एक जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। बीते दिन भोज की नगरी भोपाल के बड़े तालाब में तिरंगा यात्रा अद्भुत निकली, और आज रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी जी भोपाल में निकाल रहे हैं, देश भर में निकल रही। ऐसे में हम अपने सुशासन के लक्ष्य को लेकर के जन विश्वास, ये जो हमारा अभियान चल रहा है, उस अभियान के अंदर मैं बड़वानी जाने वाला हूँ। बड़वानी आदिवासी अंचल है, नर्मदा के किनारे का अद्भुत जिला है, लेकिन वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम के साथ साथ जो हमारी दक्षता के साथ सुशासन की जो प्रण शक्ति है उसको मजबूत करने के लिए उस दिशा में काम करेंगे। उम्मीद करेंगे जनता की सेवा के कल्याण के इन कामों को जारी रखें। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई।